हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा के लिए जा रही हूँ नाले। आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि कल मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो अभी मैं नहा के धो के एकदम तैयार होके सबसे पहले हेलो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं मंदिर से आ जाऊंगी तो मैं नाश्ते के समय आपसे मिलूंगी और आपको दिखाऊंगी कि नाश्ते में आज क्या बन रहा है। दरअसल नाश्ते में आज कुछ नहीं बन रहा है। पापा तो चले गए हैं, वो सब मेरी थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं आज लेट उठी हूँ। तो पापा यूं ही चले गए हैं और नाले अब नाश्ते में मैं अपने लिए भी कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि रात वाली रोटी रखी हुई है। रात वाली रोटी इसलिए भी रखी हुई है, कल मैंने तो खाना लेट खाया था 4 बजे के आसपास। पापा ने तो खाना ही नहीं खाया दोपहर वाला, और फिर शाम में आए तो भी 2 या 3 ही रोटी खाई, थके हुए थे तो सो गए। तो अब वो कल का जो रोटियों का कोटा है उसको हम चिपड़ चिपड़ के नाले नमक मिर्च लगा के लपेट लेंगे चाय के साथ। तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। फिलहाल मैंने चाय रखी है तो मैं आपको वो दिखा सकती हूँ कि मेरा चाय बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अलग नहीं है, मतलब उतना ही है, ऐसा ही है जैसे नॉर्मली बनाते हैं। चाय चाय ही होती है, बस ये है कि मैं थोड़ा सा एक अलग चीज़ डाल दी हूँ उसमें जो मुझे अच्छी लगती है। बाकी पता नहीं, पर हमारे घर में तो सभी ऐसी पीते हैं। बाकी घरों का अगर आप ऐसी चाय पीते हैं तो बताइएगा। और ये दूध की थैली है, देखो उसको जज मत करना, ये पापा की थी, इसको हम साइड में नहीं, चलो ऐसे रखे रहने देते हैं। मैंने दूध डाल दिया है, अब इसमें चीनी चाय की बारी है। और एक मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सिर्फ मैं और हमारे घर वाले ही यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हमारी 1 चम्मच जो है वो चीनी की चली गई है। नाले 2 दाने फालतू डालने की आदत सभी को होती है, सभी को नहीं, पर मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल है। अब इसमें हमारी जो चीनी वो चली गई। अब बारी है चाय पत्ती की। ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं, अदरक वदरक या ये सब चीज़ें कम ही लेती हूँ, और थोड़ी सी जो पत्ती है वो तेज लेती हूँ। मुझे और पापा दोनों को ही तेज पत्ती वाली चाय पसंद है। और अब इसमें आता है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है, दरअसल हम लोग जो है ना वो नमक वाली चाय पीते हैं ना। मुझे नहीं पता कौन से शहर में नमक वाली चाय पी जाती है, या ऐसे बोलते हैं कि मोमडनों के घरों में नमक वाली चाय ज़्यादा पी जाती है, पर नहीं, हमें तो अच्छी लगती है, हम तो पी लेते हैं। अब इसकी नाले थोड़ी सी जो गैस है ना वो तेज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। ना इसमें इलायची, ना आपका काली मिर्च, वो सब मैं सिर्फ सर्दियों के समय में पीती हूँ। गर्मियों में तो सीधी नॉर्मल चाय पीती हूँ। एक बार इसको ऐसे ऐसे करके हिला देते हैं और अब ये रचने के लिए तैयार है। जब ये पूरी रच के तैयार हो जाएगी तो फिर हम चाय पियेंगे। और बातें मुझ पर, रोटी का मैंने आपको बता दिया है कि नाश्ते में मैं क्या लूँगी। सब्जी बनाने में मैं आज टिंडे बना रही हूँ, तो मैं हो सकता है आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँ टिंडे वाली, कि मैं खाना जो है वो कैसे बनाती हूँ। रोटियों की तो नहीं, क्योंकि रोटियों का मेरा जो नक्शा है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पर टिंडा का ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल मैं कुछ भी खा लेती हूँ सिवाय करेले को छोड़कर, वो मुझसे खाया नहीं जाता। पापा ने डिमांड की है कि करेले बनाओ, पर मुझे बनाने नहीं आते, प्रॉपर तरीके से नहीं आते। मम्मी अच्छा बना लेती हैं, और हाँ मम्मा अच्छा बना लेती हैं, पर मुझे बिल्कुल नहीं आते। पापा ने कहा काट काट के बनाते के देख लेना, तो देखते हैं कि मैं बना पाती हूँ नहीं। मैं थोड़े से ही लेकर आऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा गिनती के 4 करेले लेकर आऊँगी और उनको ठक 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 करके एक बार बना के देखूँगी। अगर अच्छे लगते हैं पापा को तो फिर मैं दोबारा बना लूँगी। चाय में जो है ना उबाल आने लगा है। ऐसे बोलते हैं कि जब तक चाय का जो ये झाग है ना ये ख़त्म ना हो जाए तो चाय ना रचती नहीं है अच्छे तरीके से। ऐसी छोटी छोटी नन्ही नन्ही सीखें मेरी माँ ने मुझे दी हैं और जिस पर मैं अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे लगा कि शायद कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ तो अभी मैं आपसे मिलूँगी तब जब मैं टिंडे की सब्ज़ी बना रही होंगी। और इतने में नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, आप भी नाश्ता कर लीजिएगा सुबह का। अभी के लिए बाय बाय, आते हैं जब टिंडे की सब्ज़ी बनेगी।
जो टाइम है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा लगता है मुझे जाने में। सबसे पहले अब मैं आपको रास्ते में जाते हुए अपने गांव का कुछ नज़ारा, जो कि सड़क से है और मेन सड़क तक है, वहाँ तक का दिखाऊंगी। अभी गांव वाला नहीं दिखाऊंगी। मैं थोड़ा कैमरे के साथ इतनी फ्री नहीं हुई हूँ कि मैं कैमरा लेके ऐसे 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 इधर उधर जा सकूँ अभी, तो वो धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए बाय बाय। अब निकलते हैं घर से। नाले टिफ़िन तैयार हो चुका है और टिफ़िन एज़ यूजुअल जैसे पहले की तरह, एक पापा का और एक मेरे लिए तैयार है अभी के लिए। वैसे तो मैंने आपसे मना किया था कि मैं अपने गांव का नज़ारा नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा गली खाली हुई है तो सब कॉन्शियस हो रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा रास्ता है। छुट्टी हो चुकी है, अब मैं निकल रही हूँ चैम्बर से। और आज का जो दिन था वो तो मैं घर जाकर डिस्कस करूँगी, लेकिन कुछ लोगों की मेरे पास शिकायत आई है कि मैं अपनी वो जो वीडियो है ना, जो कविता वाली वीडियो है, वो मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो उसको भी मैं डाल लूँगी, लेकिन वो सिर्फ संडे संडे आएगी। सोमवार से शनिवार तक जो है वो मेरे ब्लॉग आया करेंगे। और जी आपकी संडे में आपको पोइट्री सुनने को मिला करेगी। ओके, अभी मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ घर जाने के लिए। मिलते हैं फिर घर जाकर। बाय बाय। मैं घर आ चुकी हूँ, नाले नहा धो के भी तैयार हो चुकी हूँ। पीछे लग रहा है शायद से भजन चलने वाले हैं। 6 या 6:15 के आसपास टाइम हो गया। ज़र ज़र की आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। तो पता नहीं मेरी आवाज़ इतनी आ पाएगी नहीं आ पाएगी फिर से। तो मैंने आपके साथ सुबह से और अब तक बहुत सारी चीज़ें साझा की हैं, तो मैं उन्हें दोहराना बिल्कुल नहीं चाहूँगी। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पर टिप्पणी करके ये बात जो है, ये जो व्लॉग है वो हम ख़त्म कर देंगे। टिप्पणी सिर्फ इतनी सी है कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हम बड़े चुलबुले टाइप के मौज मस्ती वाले इंसान होते हैं। जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत शरारतें होती है, लेकिन जब हम युवावस्था की पहली सीढ़ी पे होते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, समाज में हमारी क्या स्थिति है, या हम फैमिली के सपोर्टर हैं भी या नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि अर्निंग बेस पे ही सपोर्ट किया जाए, इमोशनली भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज के समय में आपको इमोशनली अवेलेबल होना जितना ज़्यादा है, मतलब ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा आपको इनकम सोर्स में भी अवेलेबल हो, मतलब फाइनेंशियली भी आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर उतनी कि आप थोड़ा बहुत कम से कम परिवार के लिए छोड़ो, अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर सको। मैंने भी, जो मुझे याद है, मैंने भी 10th क्लास से ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे। मैं बच्चों को बेसिक पढ़ाने पे ध्यान देती हूँ। मेरा जो मतलब मेरा जो ट्यूशन पढ़ाने का तरीका है वो, वैसे तो मैं 1 से 8 तक पढ़ा लेती हूँ। नाले जब पहले पढ़ाती थी स्टार्टिंग में, तब तो 10th क्लास 10 12 तक भी पढ़ा लेती थी। इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होता था उसमें, और 10th तक मैथ। लेकिन अभी तो मेरा थोड़ा सा, मेरा खुद का ही डब्बा गोल है, पर मैं बच्चों को बेसिक पढ़ाने का काम करती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो घर तो अच्छे बनेगा। ऐसे बच्चे की अगर बेसिक मजबूत है तो वो आगे भी बहुत सारी जितनी भी पढ़ाई होगी वो मतलब अच्छे से पढ़ सकता है, मेरा ऐसा मानना होता है। और नाले में बच्चों को थोड़ा सा समाजीकरण वाली चीज़ें भी सिखाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए ही स्पेसिफिकली मेरे पास जो ट्यूशन के बच्चे होंगे या तो वो 1 होगा या 2 होंगे। मैं उसको अर्निंग बेस में नहीं लेती, मैं सिर्फ इसलिए लेती हूँ कि मैं अगर एक बच्चे को भी कुछ ऐसा सिखा पाई कि जो उसके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा हो, तो वो मेरे लिए एक गर्व की बात होगी। और नाले मैंने अभी तक ऐसे गिने चुने 4-5 बच्चे ही पढ़ाए हैं तब से अब तक। पढ़ाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन गिने चुने एक स्पेसिफिक वाले, और वो सच में किसी न किसी जगह पे अच्छी जगह पे हैं। नाले अभी 10 तो किसी ने भी क्रॉस नहीं किया है, पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी, मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, करते हैं। अपने मुंह में या मीठी तारीफ वाली बात नहीं है, पर हाँ ऐसा है थोड़ा सा। तो होना चाहिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखना पसंद करें, सुनना पसंद करें, या आपके साथ वार्ता करना पसंद करें। बस यही है, मोटिव मेरा यही है कि आपको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, जब आप युवा अवस्था में आ जाते हैं तो अर्निंग सोर्स पर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा होता है, आपको भी अच्छा लगेगा जब अपनी कमाई का पहला हिस्सा आप कहीं खर्च करते हैं, या खुद पे खर्च करते हैं, या परिवार में देते हैं, या कुछ भी मिठाई ला के देते हैं, एक नमकीन का पैकेट ही लेने चले जाओ, तो भी ना उसकी जो खुशी होती है ना, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो ना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अभी के मेरा जो
व्लॉग है वो इसी बात के साथ ही पे विराम लेता है। अभी हम मिलेंगे फिर सुबह में। बाय बाय।